गाइस ये वीडियो प्रॉपर सिलेबस के ऊपर होने वाली है और डोमेन सिलेबस के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा कि डोमेन सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है और कहां से अपना सिलेबस आपको अरेंज करना है। सो गाइस मैं बात कर रहा हूं CREMs के बारे में, यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में जो वैकेंसी आई है। मैंने यहाँ पे कुछ वैकेंसी सेलेक्ट की हुई है, तो उन वैकेंसीज के बारे में ही मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको दूसरी वैकेंसीज की वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, इवन इंस्टाग्राम पर भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा जो पोस्ट नंबर 13 है। यहाँ पे पोस्ट नंबर 13 क्या बोलता है नोटिफिकेशन में, ये बोलता है कि कोडिंग क्लर्क की वैकेंसीज मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिकॉर्ड क्लर्क की जो वैकेंसीज है 199 जो पोस्ट आई है ऑल इंडिया के लिए। सो गाइस इन्हीं 3-4 पोस्ट के लिए मैं सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ाई अपनी स्टैंड करनी है और क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनका क्वालिफिकेशन क्या था। देखो बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपसे मांगा था, या तो आपका BSc साइंस रिकॉर्ड में या मेडिकल रिकॉर्ड में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास BSc मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं है तो दूसरा क्वालिफिकेशन आपका 12th साइंस प्लस के आपका 6 मंथ या 1 ईयर का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, प्लस के आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 2 साल का मांगा है यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन रखे गए थे। तो सिलेबस आपका ये रहेगा। देखो पहले सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। देखो आपका CBT एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर पेन का कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। पहले आपकी CBT की मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर CBT में सिलेक्टेड स्टूडेंट यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, यानी ये दोनों सेम डे नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद DV मेडिकल जो ये कराना चाहे वो आप करा सकते हैं, वो उसके बाद का प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम डेट की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो वैकेंसीज है बहुत फास्ट प्रोसीज हो रहा है, यानी दिसंबर में ही फॉर्म यहाँ पे फिल आउट हो रहे हैं, यानी लास्ट डेट है और गाइस दिसंबर से ही आपके एग्जाम भी स्टार्ट है। तो यहाँ पे 12 दिसंबर ये टेंटेटिवली डेट है, आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। हो सकता है 13 को आए, हो सकता है 11th को आए, हो सकता है यहाँ पे 14th को आए, ये टेंटेटिवली यहाँ पे रखा है। 18 to 20 दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और जनवरी फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट अपडेट कर देंगे, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये फास्ट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि दिल्ली में एक मेला लगने वाला है, रोजगार मेला, जिसमें कि गवर्नमेंट आएगी, यानी मोदी गवर्नमेंट आएगी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगी, एम्स की तरफ से भी अपॉइंटमेंट लेटर देगी। इवन आप देख रहे हो दिल्ली पुलिस की भर्ती भी बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही है। जो दिल्ली में रुकी हुई भर्ती है वो बहुत ज्यादा स्पीड से बूस्ट हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि रोजगार मेला में यहाँ पे बुलाएंगे और सबको अपना अपॉइंटमेंट लेटर वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसलिए बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है तो जनवरी फरवरी तक ही आपका सारी कहानी खत्म कर देंगे, यानी रोजगार मेला से पहले ये सारी कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो CBT आपका 90 मिनट्स का होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट 1 में आपका जनरल सिलेबस जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, ठीक है। पार्ट 2 आपका डोमेन सिलेबस, जहां पे आप लोगों को डाउट है वो पूरा आपको समझाऊंगा मैं, यहाँ उसको समझाने के लिए आदमी हूं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे आप दिल खोल के अपना एग्जाम दे सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, इवन यहाँ पे तुक्के भी मार सकते हो अगर 1-2 क्वेश्चन बचता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों एग्जाम में, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला के अगर आप UR और EWS कैटेगरी से है तो आपको 40% नंबर होनी जरूरी है, क्वालिफाइंग 40% नंबर होनी जरूरी है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35% नंबर होनी जरूरी है। अगर आप ST SC PW BD से बिलोंग करते हो तो 30% नंबर एग्जाम में होने जरूरी है। सेक्शनल पास आउट यहाँ पे नहीं है कि आपको सेक्शनल पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे एग्जाम को मिला के पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के आपके इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे आपका जनरल सिलेबस क्या है। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन है, क्वांट्स के भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। इंग्लिश हिंदी में से दोनों एक सिलेबस आपको करना है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको इंग्लिश में करना है, अगर आपको हिंदी आती है तो आपको हिंदी में करना है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक पढ़ दो तो ये 10 नंबर का है। तो मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लग रहा आप लोगों को जो प्रॉब्लम रहने वाली है वो जनरल अवेयरनेस में रहने वाली है। इसके 5-7 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सिलेबस सारा लिमिटेड है, तो अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जो आपका अभी रेडी है प्रॉपर, जिसमें आपको रिवीजन करना, वो पढ़ना आप शुरू कर दो अभी से, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे डोमेन सिलेबस जो 40 नंबर का है। देखो डोमेन सिलेबस क्या है। डोमेन सिलेबस आपका जो BSc मेडिकल रिकॉर्ड में आपसे डिग्री मांगी है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे।
अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है ए हमारा, मतलब यानी मैंने जो पार्ट बी था इसका यानी डोमेन सिलेबस में, उसमें मैंने कुछ पार्ट डिवाइड कर दिए यानी टॉपिक डिवाइड कर दिए। हॉस्पिटल एंड पेशेंट केयर अप्रेजल के क्वेश्चन आएंगे, डिपार्टमेंट एंड साइंस यूनिट के क्वेश्चन आएंगे, और गाइस बेसिक एनाटॉमी के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, और गाइस मेडिकल टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे, गाइस यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड साइंस के क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के क्वेश्चन आएंगे। ये तो आपने सुने टॉपिक कि इस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। लेकिन इन टॉपिक के अंदर भी बहुत सारा सिलेबस है, जैसे कि मैं डिस्कस करता हूँ, मैं हॉस्पिटल एंड पेशेंट केयर अप्रेजल के बारे में डिस्कस करता हूँ। इसमें यहाँ पे फिजिक्स में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग एंड डिफरेंट पार्ट, ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट एंड कलर डॉपलर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल के क्वेश्चन आएंगे, न्यू ट्रेंड इन हॉस्पिटल के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ गुड मेडिकल केयर एंड पार्टनर ऑफ पेशेंट केयर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। रोल ऑफ हॉस्पिटल इन हेल्थ के क्वेश्चन आएंगे, डिलीवरी सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, SCDS के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये एक पार्ट है, मैं बात कर रहा हूँ ए पार्ट, मतलब इसके बारे में, ये एक पार्ट है। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट एंड यूनिट सर्विस, यानी जो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है डिपार्टमेंट एंड सर्विस यूनिट के बारे में, इसमें क्लिनिकल डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे, नर्सिंग डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आएंगे, डाइटरी के क्वेश्चन आएंगे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे, मेडिकल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट, जनरल एंड मेडिकल स्टोर ब्लड बैंक के क्वेश्चन आएंगे, मेडिकल लाइब्रेरी सर्विस, सर्विस यूनिट इन हॉस्पिटल लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग CSSD के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मिसलेनियस सर्विस के क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं बेसिक एनाटॉमी के क्वेश्चन, ये जो बेसिक एनाटॉमी है, जनरल इंट्रोडक्शन आएगा, डेफिनेशन एंड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, टाइप ऑफ एनाटॉमी के क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे सेल एंड टिश्यूज ऑफ बॉडी, जनरल हिस्टोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, स्किन एंड ब्रेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, जॉइंट्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं वाला। अगर ये आपको ये वाला सिलेबस चाहिए तो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आप पूछ सकते हो। वहां पे जब आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको ये वाला सिलेबस की एक PDF मिल जाएगी। तो गाइज अगर किसी को नहीं मिलती है तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप उनसे मांग सकते हो मेडिकल के, तो मैंने वहां पे ऑलरेडी डाल रखी है, तो वहां पे मांग सकते हो, कोई दूसरा आपको शेयर कर देगा, क्योंकि वो ग्रुप है, आप उसमें अपना कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, कितने स्टूडेंट है कैसे कैसे, तो आप वहां पे जाके भी डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू गाइज।